तो आज हम ईशोपनिषद की पहले जो इन्वोकेशन, जिसको क्या कहते हैं, मंगलाचरण, ईशोपनिषद के जो मंगलाचरण है वो एक्चुअल में ईशोपनिषद की नहीं है, वो अलग जगह से लिया गया है, लेकिन उसका हम पहले ईशोपनिषद पढ़ने के पहले स्तुति, ईश्वर स्तुति इसको कहते हैं। जो कोई भी चीज करने के पहले हम क्या करते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं। कोई भी ग्रंथ शुरू करने के पहले आप अगर भागवत भी देख लीजिए तो उसमें पहला श्लोक क्या है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, में भगवान वसुदेव को, वसुदेव के पुत्र को प्रणाम करते हैं, है ना। अगर आप कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए उसमें पहले मंगलाचरण ही होते हैं। तो मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार। मंगलाचरण क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से वो आशीर्वाद प्रार्थनाएं करते हैं अपने पूर्वतन आचार्य से, भगवान से। सो दैट वो, अगर चैतन्य चैतन्य देखेंगे हर चैप्टर जब शुरू होने के पहले क्या करते हैं, एक श्लोका रहते हैं जिसमें वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु से, वैष्णव से वो प्रार्थनाएं करते हैं। सो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम समझे जो प्रार्थना की क्या गुरुत्व है हमारा जीवन। क्योंकि कोई भी चीज करने के पहले हमको क्या करना चाहिए, प्रार्थना ही करना चाहिए। तो प्रार्थना की बहुत शक्ति है। कोई अगर प्रार्थना करते हैं वो, और कोई अगर भगवान से, भक्त से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के माध्यम से वो व्यक्ति वो चीज, जो भी काम करने जाते हैं, जो भी चीज करने जा रहे हैं, तो उसमें सफल हो सकते हैं। क्यों क्यों प्रार्थना की जरूरत है? बिना, बोलते हैं ना, उसमें कहते हैं कि बिना प्रार्थना से आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते क्या? क्या भगवान आपके मन की बात को नहीं जानते? जब भगवान को कुछ बोलना पड़ेगा देन भगवान आपको प्रदान करेंगे। हाँ, भगवान जानते हैं, भगवान सब कुछ उनको प्रदान करते हैं। भले बहुत सारा लोग हैं जो नास्तिक है, वो प्रार्थना तो थोड़ी करेंगे, भगवान को मानते भी नहीं, निश्चित भगवान उनको प्रदान करते हैं। लेकिन भक्त जो है वो भक्त अपना ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, वो भगवान के सामने रखते हैं। और भगवान के सामने कैसे रखते हैं? प्रार्थना के माध्यम से। जय भगवान, आप मुझे सब कुछ दिए हैं, आप ही परम पुरुष है। जैसे ब्रह्मा जी कहते ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिराज सर्व कारण कारण। इसी तरह से वो प्रार्थना के माध्यम से क्या कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। वेद में इतना स्तुति क्यों है? क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान के प्रति प्रेम पूर्ण जो भाव है उसको व्यक्त करना, को व्यक्त करना है, उसको प्रार्थना कहते हैं। तो ईशोपनिषद शुरू होने के पहले ईशोपनिषद में प्रार्थना है। तो वो ये श्लोक आज हम पढ़ेंगे और उसमें श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य की हम थोड़ा सा उसमें डिस्कस करेंगे, उसको अच्छा से हम समझने का कोशिश करेंगे। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, आप सबने पहले भी सुने होंगे। दिखाई जा रहा है सबको? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। फिर से अगर पढ़ते हैं हम, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्षमानी माता जी अनुवाद करिए। तो भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतः उनके सारे उद्भव तथा यह व्यवहार जगत पूर्ण रूप से परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह भी अपने में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण है, अतः उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं,
तो भी वे पूर्ण रहते हैं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें पूर्ण शब्द कितना बार आया, कोई काउंट करेंगे? एक बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार। तो इसमें कहते हैं ओम। ओम मतलब क्या है? पूर्ण। तो ओम पूर्णम अदा। अदा मतलब क्या है? वह पूर्ण है। उपनिषद, ये जो ईश उपनिषद है, तो उपनिषद उन व्यक्ति के लिए है जो बुद्धिमान है। तो यहाँ कोई चीज के बारे में डायरेक्ट बोलते नहीं, बोलते वो है, वो पूर्ण है, वो पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, वो पूर्ण से ये पूर्ण आए हैं, इस पूर्ण वो पूर्ण से जब आए हैं वो पूर्ण पूर्ण ही रह गया है। तो अभी वो और वो है ना, वो कौन सा है और यह कौन सा है, ये हमको निकालना है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको निकालना है। ये डायरेक्ट बोलेंगे नहीं, जो भगवान पूर्ण है, भगवान से इस जगत आए हैं, ये भी पूर्ण है। और जब भगवान से इस जगत आए हैं, सारे जीव आए हैं, तो सारे जीव और जगत सब भी खुद भी पूर्ण है। और ये भगवान से आए हैं तो भगवान अपूर्ण नहीं रहेगा, भगवान खुद भी पूर्ण है। तो इसमें बहुत सुंदर श्लोक है। तो इसमें कहते हैं ओम पूर्णम अदः, वो पूर्ण है, वो मतलब भगवान पूर्ण है। पूर्णम इदम, ये भी पूर्ण है। इदम मतलब इस जगत, इदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते। ये जो जगत है ये कहां से आए हैं? वो पूर्ण से, वो पूर्ण से आए हैं। वो पूर्ण से आए हैं। तो अभी प्रश्न आ सकता है, ठीक है, तो पूर्ण से अगर कोई चीज, अगर सोचिए आपको पास कोई 100 रुपया देता है, आपको 100 रुपया से अगर आपको बताया जाए 100 रुपया से 50 रुपया आपने किसी को दे दिया है, तो आपको पास कितना रुपया बचा है? आप बोलेंगे 100 रुपया। कोई मानेगा नहीं है, ऐसा कैलकुलेशन नहीं होता है इस जगत का। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत का कैलकुलेशन है अलग है। वहां से अगर आप जो पूर्ण है, भगवान है, उनसे अगर कुछ भी माइनस कर लीजिए, वहां सोचिए 1 माइनस क्या होगा? 1। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 होगा। 1 माइनस 100 इज इक्वल टू 1। 1 माइनस 1 करोड़ इज इक्वल टू 1। वहां सब पूर्ण है, एक ही है, ऐसा नहीं है कम हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं पूर्णात पूर्णम उदच्यते। उस पूर्ण से इस पूर्ण उत्पन्न हुए, इसलिए ये भी पूर्ण है। उसके बाद कहते हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय। पूर्णस्य मतलब होता है पूर्ण का पूर्णमादाय। पुण्य से विष जगत पुण्य है, तो पुण्य से पुण्य लेने से क्या हुआ? क्या बाकी रहा? पूर्णम आदाय पूर्णम एव वशिष्यते। बाकी क्या रहा? पूर्ण से पूर्ण आए हैं, ठीक है, पूर्ण से पूर्ण लिया गया है और पुण्य है, तो पूर्ण अभी क्या बचा है? तो पूर्ण ही बचा है। इसलिए कहते हैं उपनिषद बुद्धिमान लोगों के लिए है, दिमाग, जिनके पास बहुत शक्तिशाली दिमाग है। क्योंकि ये समझते कि पूर्णम इदम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। इस तरह से इसमें बहुत सुंदर प्रभुपाद लिखते, भगवान, प्रभुपाद जी कृपालु हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही वहां कहाँ भगवान लिखा है? लिखा नहीं है श्लोक में कहीं भी भगवान के वर्ण। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोले भाई इस कलयुग के लोग, उन लोगों अगर हम कंफ्यूज करते जाएंगे तो लोग ऐसे ही समझते नहीं है भगवान कौन है, भगवान को लेकर इतना कंफ्यूजन है। तो इससे अच्छा है पहले हम भगवान कौन है वो क्लियर कर देते हैं। जो ये पूर्ण कौन है? तो ये पूर्ण भगवान है। तो भगवान पूर्ण है, और चूंकि वे पूरी तरह परिपूर्ण है, तो ये उनके सारे उद्भव तथा यह व्यवहार जगत, मतलब ये जगत और भगवान से जितनी सारी चीज उत्पन्न हुए हैं, वो पूर्ण रूप में परिपूर्ण है, वो संपूर्ण रूप से परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न हुआ होता है वो भी अपने में पूर्ण होता है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वो भी अपने में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण है, अतएव
क्योंकि भगवान संपूर्ण है, अतएव उनसे यद्यपि ना जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत, मतलब कितना पूर्ण अंश पता नहीं उत्पन्न हुई है, लेकिन उसके बाद भी वे पूर्ण रहते हैं, रहते क्या नहीं। तो यहाँ तीन चीज के बारे में बोले पूर्ण है, एक तो भगवान पूर्ण है, और एक जगत पूर्ण है, और तीसरा जीव पूर्ण है। भगवान पूर्ण है मानते हैं। कोई उदाहरण देना चाहिए किस तरह से जगत कैसे पूर्ण है, हाउ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज परफेक्ट, किस तरह से पूर्ण है? अनम्यूट करके बोलिए। ये सारा कुछ ये जो दुनिया चल रहा है भगवान का सब एनर्जी ही है, अन्न कण में सभी में है वो। हाँ, तो इस जगत जो पुण्य है उसका कोई उदाहरण है जो किस तरह से हम समझे जगत पुण्य है? क्योंकि ये जगत भगवान से आए हैं, तो भगवान से जो कुछ आते सारी चीज पुण्य है। सूरज है, मून है। वेरी गुड, सूरज है। ऐसा कभी हुआ सूरज हर दिन लाइट देता है, ऐसा कभी हुआ जो लाइट कम हो गया है भाई अभी सूरज में मैसेज आया, सोचिए पृथ्वी में जो भाई अभी जो सन गॉड है उनका लाइट कम हो गया है, इतना दिन से दे रहे हैं, लाइट कम ही पड़ गया है, तो थोड़ा आप लोग लोड शेडिंग होगा। ऐसा होता है कभी? नहीं हुआ, कभी भी खत्म नहीं हुआ। मून कभी ऐसे हुआ, ऐसा दिन आया जिस दिन मून नहीं उठे और सारे जितने सारा ग्रेन्स है, जितने सारा फ्रूट्स है, उसमें उनका जो किरण है नहीं दिए हैं, ऐसे हुआ कभी? नहीं हुआ। इससे हम समझ सकते हैं जगत किस तरह से बनना है, जगत किस तरह से एक ही, अगर एक सेकंड कहते हैं, अगर जगत की जो हमारा पृथ्वी की जो स्पीड है, अगर एक सेकंड कम इधर उधर हो जाए पूरा तसनस हो जाएगा। तो ये इससे हम समझ सकते हैं इट इज परफेक्ट। हाँ, ये जगत परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, बट ये मिथ्या नहीं है। दिस इज नॉट फॉल्स। लेकिन मायावादी का फिलोसफी ये आता है ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या नहीं है। जगत भी सत्य है लेकिन फॉर टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए, टेम्पररी है। तो इसलिए ये जो जगत है ये भी पुण्य है। अभी आप बताना चाहेंगे किस तरह से मनुष्य जीव जो भगवान ने बनाया वो भी पुण्य है, उसका कोई उदाहरण? हम कभी नहीं मरते, हमारा शरीर मर जाता है, हम कदापि आत्मा जो है वो शाश्वत है, अमर है, अमर है, तो भी पुण्य है। ओके, और आप देखते हैं, देखिए जब कोई माताजी की बच्चे होते हैं, उसके बाद ही देखना उनका जो स्तन पर दूध आ जाते हैं, मिल्क। आप बताइए ना उसकी पहले आते हैं ना बाद में आते हैं, तो उसी समय आते हैं। आप बताइए ये सिस्टम तो कितना परफेक्ट सिस्टम है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं जो जीव भी पुण्य है, इस जगत भी पुण्य है। क्यों? क्योंकि वे कहां से आए हैं? भगवान से, जो परिपूर्ण है, जो संपूर्ण रूप से पुण्य है, उनसे आए हैं, इसलिए पुण्य है। ओके, तात्पर्य पढ़ते हैं। तो बहुत सुंदर तात्पर्य है। उसको पहला स्टेप में प्रभुपाद जी ने ये बताया किस तरह भगवान पुण्य है। तो ये पहले पढ़ते हैं हम। पूर्ण या परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो पहले ही बता दिया प्रभु ने पहले लाइन में, जो पुण्य या परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये पुण्य और कोई नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे पुण्य है ब्रह्म, ये पुण्य है हमारा साईं बाबा, ये पुण्य है हमारा ये बाबा वो बाबा। अरे ये पुण्य है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और भगवान श्री कृष्ण है ना। निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। ये समझ में आया आपको? ये जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति जो है उसका जो अनुभूति है, ये परम पूर्ण की अनुभूति की अधूरी अनुभूति है। इट्स नॉट कंप्लीट एक्सपीरियंस। कंप्लीट एक्सपीरियंस क्यों नहीं है? क्योंकि जो ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति है, ये भगवान की शरीर का जो एफल्जेंस है, जो क्या कहते हैं, ग्लोइंग एफल्जेंस को क्या बोलेंगे हिंदी में पता नहीं। तो एफल्जेंस तो समझ रहे हैं, भगवान की रश्मि जो शरीर से जो तेज निकलता है वही ब्रह्म। तो अगर इसके लिए उदाहरण दिया जाए, अगर आप देखिए कोई बच्चा रेलवे स्टेशन पर गया है और उसने देखा ट्रेन आ रहा है, दूर से देखा,
और ट्रेन, उसने ट्रेन की क्या देखा, लाइट है, तो घर पर भागते भागते आ गया, आके बोले मम्मी मम्मी मैंने ट्रेन देख लिया। बोले ट्रेन कैसे बेटा? बोले ट्रेन बहुत बड़ा एक लाइट है, इतना उजाला है। तो मम्मी बोले अच्छा ठीक है, उसने सिर्फ लाइट ही देखा है। उसके बाद दूसरा लड़का, वो भी देखा लाइट है, उसने बोला अच्छा ठीक है और थोड़ा रुकते हैं। और रुकने के बाद वो देखा क्या है, ट्रेन आए हैं, बहुत लंबा एक गाड़ी है ना, छोटा सा एक और अलग अलग उसमें डब्बा है, बस इतना ही देखा है। देखिए वो घर चला गया, जाके बोलते मम्मी मम्मी मैंने ट्रेन देख लिया। तो बोलते बेटा ट्रेन में क्या है, ट्रेन कैसे है देखने में? बोलते इसमें बहुत बड़ा एक लाइट है, उसके बाद बहुत लंबा है वो, और उसमें अलग अलग डब्बा भी है, B1 B2 B3 है ना, इस तरह से लिखा है, A1 A2 ASL AS3 AS12 इस तरह से लिखा है। तो मम्मी बोलते ठीक है, तुम्हारा भी, तुम भी देखे हो। और लास्ट में जो लड़का बचा था, वो लड़का ने क्या किया, पहले लाइट भी देखा, ट्रेन कितना लंबा ये भी देखा, उसके बाद कितना डब्बा ये भी देखा, उसके बाद अलग अलग डब्बा पर गए हैं, जाकर देखा वहां कितना 6 2 8 सीट होता है, उसके बाद उसमें लाइट भी होता है, उसके अंदर बाथरूम भी है, उसमें पानी भी है, उसमें टैप मतलब उसको क्या कहते हैं, मिरर भी रहता है, उसमें बहुत सारा लोग भी बैठते हैं। उसके बाद उसमें क्या है, बहुत सारा खाने की चीज भी लेके आते हैं। आजकल तो इस्कॉन के भक्त लोग भी गोविंदास भी अभी शुरू कर दिए हैं। ट्रेन यात्रा अगर आप भारत में करते हैं तो प्रसाद भी आपको मिल सकता है जाने के समय, तो ये अच्छा हुआ है। तो इस तरह से है। तो आप बता, वो लड़का वापस आए घर आके बोले मम्मी मम्मी मैंने ट्रेन देख लिया। बोले बेटा ट्रेन कैसे? बोले बहुत बड़ा एक लाइट है, उसके बाद बहुत लंबा है ट्रेन, उसके बाद अलग अलग इतना डब्बा है इसमें, उसमें एक जगह पर तो ड्राइवर बैठे हैं जो चलाते हैं, उसके पास में भी और 2 3 लोग बैठे रहते हैं, उसके बाद टीटी भी बैठे रहते हैं, टीटी भी हमारा टिकट भी चेक करते हुए अंदर, बहुत सारे लोग बैठे हैं उसमें, उसमें सीट है, उसमें अलग अलग फैन है, एसी कंपार्टमेंट में एसी है। तो अभी बताइए कौन सा लड़का का एसी ट्रेन के बारे में पूर्ण ज्ञान हुआ है, पूर्ण अनुभूति किसको हुआ है? पहला वाला को जी जिसने पूर्ण। सिर्फ लाइट देखा है, जी दूसरा वाला को, नंबर। दूसरा नंबर जो लाइट भी देखा और ट्रेन को देखा उसका हुआ है? नहीं, तीसरा। तीसरा नंबर का है। तो निर्विशेष ब्रह्म क्या लाइट जैसे है, उसके बाद क्या है परमात्मा, वो है हाँ भगवान हृदय में प्रकाश रहते हैं चतुर्भुज रूप में, वो देखते हैं। तो ये भी भगवान की पूर्ण, ये ट्रेन की वजह से लाइट भी है और ये भी है। ट्रेन पूरा कितना कैसे है देखने में इतना ही, लेकिन जो भगवान है, भगवान जो भगवान को जो अनुभव करते हैं वो पूर्ण क्यों है? क्योंकि भगवान के भगवान है, भगवान की माता पिता भी है, भगवान की धाम है, भगवान की फ्रेंड्स है, भगवान की पत्नियां हैं, भगवान की राजमहल है, सारे चीज है यहाँ भगवान की। सब कृष्ण, द लॉर्ड इज नॉट इम्पर्सनल, इम्पर्सनल जो है वो भगवान की अधूरी अनुभूति है, इट्स नॉट पूर्ण। और परमात्मा अनुभूति ये भी, ये ठीक है, अधूरी नहीं है, लेकिन निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति से अच्छा है। लेकिन सर्वोत्तम तो वो है जो भगवान को, भगवान के सविशेष रूप का, जो सविशेष विग्रह का अनुभव करता है, यह है सर्वोच्च अनुभूति। तो प्रभुपाद यहाँ इसलिए कह रहे हैं, ये जो निर्विशेष या परमात्मा की अनुभूति है, परम अनुभूति की अधूरी अनुभूति है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकाल। इसके बाद कहते हैं वो निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत स्वरूप का या उनके शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है, तथा परमात्मा की अनुभूति उनकी सत तथा चित स्वरूपों की अनुभूति है। तो भगवान क्या सत चित आनंदमय है। तो सत जो है उसका, जो निर्विशेष ब्रह्म का जो अनुभूति है, या सत स्वरूप का अनुभूति है। भगवान जो एफल्जेंस है, भगवान की जो रश्मि, और जो परमात्मा अनुभूति इसमें है, सब भी है चित भी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या है? सच्चित आनंदा। ये तीनों दिव्य गुण भगवान की विग्रहों में ही है, जो भगवान के स्वरूप है। जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति हो जाती है तो वो परम सत्य के इन स्वरूपों को पूर्ण रूप में अनुभव करता है। विग्रह का अर्थ है रूप,
इस प्रकार परम सत्य पूर्ण रूप विहीन नहीं है। अब बताइए, जिसको आप पूर्ण कह रहे हैं उसका रूप नहीं है, ये बात को मानने लायक है? आप कह रहे हैं भगवान पूर्ण है लेकिन उनका कोई रूप नहीं है, तो पूर्ण कैसे हुआ? जो चीज आपको पास है, जिनने आपको बनाया है, वो ये चीज, जो चीज आपको उनने प्रदान करे वो चीज उनके पास नहीं है। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसे, कहते हैं भगवान पहले भगवान थे, उसके बाद उन्होंने जब जीव बनाया है तो सबको भगवान ने पूर्ण से आए हैं, आते 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 क्या हुआ? पूर्ण अभी गायब हो गया, भगवान अभी नहीं है, फिर भगवान डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब पता ही ऐसे पागल लोगों की फिलोसफी है ऐसे, माथा में कुछ नहीं है लेकिन ये सारे लेकर चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार परम सत्य रूप विहीन नहीं है, वो निराकार नहीं है, उनका रूप है। यदि वो रूपहीन होता तो वो अपने सृष्टि की अपेक्षा किसी भी तरह कम होता। अगर रूप नहीं होता भगवान का तो मतलब क्या, भगवान हमसे नीचे होते ना। क्यों? आपके पास रूप है, आपके पास कान है, आपके पास आंख है, आपके पास नाक है, आपके पास समझने का, फीलिंग्स करने का फीलिंग है, आपके पास विलिंग है, आपके पास थिंकिंग है, आपके पास ब्रेन है, आपके पास सब कुछ है, और भगवान के पास कुछ भी नहीं है। तो भगवान हमसे छूटे हो गए ना, तो वो कैसे पूर्ण हुए हैं? तो पूर्ण जो है वो निराकार नहीं हो सकते। तो okay. वे ओके, कहाँ से पढ़ा था? यदि वह रूबीन होता, ये तो हो गया, वो तो पूर्ण नहीं तो। परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए। परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा भाव पूर्ण नहीं हो सकता। ओके, अभी ये पढ़िए, भक्तिविनोद ठाकुर पढ़िए। इसकी कैसी अन्य इकाई को ब्रह्मांड प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड अपने निजी काल माप में अनुसार कार्य करता है, जो पूर्ण की शक्ति द्वारा अवस्थित किया गया है, और जब वह कालवाही विधि पूरी हो जाती है तो वह अस्थिर अभिव्यक्ति संपूर्ण की पूर्ण अवस्था में विनष्ट हो जाती है। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु। ये एक्सप्लेन कर। तो परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियां होती, भगवान में अनंत शक्ति है, ये तो समझते हैं हम, है क्या नहीं? और वे सबकी सब उन्हीं के समान पूर्ण है, और भगवान की सारे शक्तियां भगवान के समान है, क्योंकि ये सारे शक्ति कहां से आए? भगवान से आए। तो इतना ही पूर्ण है जितना भगवान पूर्ण है। ओके, इस तरह दृश्य भौतिक जगत भी अपने में पूर्ण है। ऐसा नहीं कह रहा है वो भगवान जैसे पूर्ण है, लेकिन वो अपने में ही पूर्ण है। समझे प्रभु? तो ये जो भौतिक जगत है वो आपने को मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट है, उनको बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो इसलिए कहते हैं ये पुण्य है। पुण्य तब नहीं होता, सोचिए हमारा घर पर अगर लाइट चला जाता है तो हमको बाहर से लाइट लाना पड़ता है क्या नहीं? और हमारा घर पर अगर गैस की कमी हो जाती है तो बाहर से लाना पड़ता है, पानी की कमी हो जाती है तो बाहर से लाना पड़ता है, टैंक बुला। लेकिन ऐसा कभी इस जगत के साथ हुआ जो यहाँ की लाइट कम हो गया है, किसी दूसरा जगत में जाते हैं वहां से लेके आते हैं? ठीक। तो इसलिए कहते हैं ये क्या है, ये जो जगत है ये कैसा है? पूर्ण है।
ये भी पूर्ण है। ये 24 तत्व जिनका यह भौतिक ब्रह्मांड अस्थायी प्राकट्य है, जो 26 महातत्व है, इससे बनाया गया है। इस तरह व्यवस्थित है कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक वस्तु उत्पन्न कर सके। इस जगत को पालन करने के लिए, इस जगत को मेंटेन करने के लिए जितना चीज की जरूरत है, ये सारे चीज इसमें है, इस जगत के अंदर ही। जैसे हम उदाहरण ले रहे थे, सूरज है, सन है ना, उसके बाद यहाँ जो फसल उगते हैं, यहाँ जितने सारे चीज की जरूरत है यहाँ ही होते हैं, इसको बाहर से लाना नहीं पड़ता, इसलिए ये भी पुण्य है। ब्रह्मांडों का पालन करने के लिए इसकी किसी अन्य इकाई को बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। मतलब ये तो समझ में आया। और बाहर से कुछ पुण्य मतलब वही है जिनको अपने आप में वो क्या कहते हैं, सेल्फ सफिशिएंट है, किसी और से जरूरत नहीं है मदद की। तो इस जगत पुण्य कैसे, क्योंकि इस जगत में, जगत के भरण करने के लिए, इस जगत के पालन करने के लिए और किसी जगह से आपको चीज को प्राप्त करने की जरूरत नहीं। ओके, तो ब्रह्मांड, हाँ, सेल्फ सफिशिएंट, मतलब परफेक्ट क्रिएशन भगवान बनाने में वो कुछ भी चीज चुका नहीं है। हाँ, और ये क्यों परफेक्ट है, क्योंकि भगवान पुण्य है, और जो पुण्य व्यक्ति और जो चीज बनाते वो भी पुण्य होते, तो इसलिए ये पुण्य है, पुण्य। ओके, उसके बाद कहते हैं ब्रह्मांडो अपने निजी काल माप के अनुसार कार्य करता है, जो पुण्य की शक्ति द्वारा व्यवस्थित किया गया है। तो ये अब जानते, जैसे भगवान की शक्ति द्वारा यह जगत चल रहा है, और जब वो कालावधि पूरी हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी की, इस जगत की एक समय है, एक टाइम है, उसके बाद ये समय, ये जो जगत है 24 जो हमारा जो भी चीजों से बना हुआ है, 24 तत्व से, ये चीज फिर से वापस अपने अपने जगह पर चले जाते हैं, तो ये जगत फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। तो कालावधि पूरी हो जाती है, तो यह अस्थिर अभिव्यक्ति संपूर्ण की पूर्ण व्यवस्था में विनष्ट हो जाती है, तो फिर से जाकर वो पुण्य में चले जाते हैं, क्योंकि वो कहाँ से आए, पुण्य से आए हैं, तो वापस कहाँ जाएंगे, पुण्य में ही जाएंगे ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं ये जगत भी पुण्य है। तो प्रभुपाद कितना सुंदर वर्णन करें, पहले भगवान किस तरह से पुण्य है उसका वर्णन करें, प्रभुपाद अभी क्या वर्णन करें, इस तरह से ये जगत भी पुण्य है। अभी बताएंगे किस तरह से जीव भी पुण्य है। हाँ, शिवानी माता जी पढ़ी। छोटी पूर्ण इकाइयों जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे वे उस संपूर्ण की अनुभूति कर सकें। संपूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही अपूर्णता के सारे रूपों का अनुभव होता है। मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है, और यह चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों से विकसित होने के बाद मिलती है। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में संपूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता, तो वह पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है, और भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। चूंकि हम यह नहीं जानते कि हमारे पालन के लिए या तक पढ़ते हैं, या तक हम पहले चर्चा करते हैं, इसके बाद हम जाएंगे। छोटी पूर्ण जीवों को सारे सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिससे वे इस संपूर्ण की अनुभूति कर सके। मतलब क्या है, संपूर्ण कौन है, भगवान। तो जीव को संपूर्ण प्रकार की सुविधाएं, सारे सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिससे वो भगवान के अनुभव कर सके। संपूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही अपूर्णता के सारे रूपों का अनुभव होता है, और भगवान की बारे में जो संपूर्ण ज्ञान जिनके पास नहीं है, अधूरी जो ज्ञान है, बस इस कारण से वो क्या करते हैं, उनको भगवान की जो पूर्ण रूप है उसका अनुभव नहीं होता, पूर्णता की
अनुभव नहीं होते, तो उनको क्या होता है, अपूर्णता की अनुभव होता है, उनको क्या लगता है, इनकम्प्लीट। मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्रकट है, और यह चेतना जन्म और मृत्यु के चक्रों में 84 लाख योनियों से विकसित होने के बाद मिलती है। तो ये मनुष्य शरीर का जो इंपॉर्टेंस बता रहा है, किस तरह से 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ जो जन्म है मनुष्य जन्म, और इस जन्म में अगर कोई व्यक्ति चाहे तो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं, इसके अलावा संभव नहीं है। लेकिन और ये जो मनुष्य जीवन में जीव की जो चेतना है वो पूर्ण विकसित होती है, और पूर्ण विकसित चेतना द्वारा ही वो संपूर्ण को समझ सकते हैं। संपूर्ण कौन है, भगवान। तो इसलिए मनुष्य के पास ही एकमात्र मौका है कि वो चाहे तो भगवान को, जो भगवान की संपूर्ण अनुभूति कर सकते। यदि जीव अपने पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में संपूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता, तो वो पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है। तो यह कहते हैं किस तरह से, अगर हमको मौका मिला है इस पूर्ण जगत में, पूर्ण शरीर दिया है भगवान ने, क्योंकि मनुष्य शरीर में संपूर्ण रूप से चेतना विकसित रहते हैं, और अभी अगर हम पूर्ण पुरुषोत्तम जो भगवान है उनके प्रति हमारा जो क्या संपर्क है, उनके साथ हमारा क्या रिश्ता है, अगर उसको हम समझ नहीं पाए हैं, उसको अगर हम एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, प्रतिष्ठित नहीं कर पाए हैं, तो हम जो पूर्ण की अनुभूत करना चाहते हैं, जो भगवान को अनुभव करने का जो शक्ति है वो खो देता है, शक्ति और चांस भी खो देता है। क्योंकि एक बार मनुष्य शरीर चले जाने के बाद भी वो फिर से 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ेगा, और तब जाकर भगवान, कब आपको पूर्ण विकसित चेतना मिलेगा पता नहीं, जो फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा, कब मिलेगा ये भी पता नहीं। तो इसलिए ये बहुत ये जरूरी है कि हम समझे जो हमको कितना सुवर्ण सुयुग मिला है। ये सुयुग हमेशा मिलता नहीं है, ये जो चांस है, ये जो मौका है हमेशा मिलता नहीं है। 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद एक बार मिलता है, वो भी 84 लाख योनि में 4 लाख प्रजाति के मनुष्य हैं, वो भी 4 लाख प्रजाति में जो मनुष्य है उसमें सबका विकसित चेतना नहीं है, लेकिन हमको ऐसे मौका मिला है जो पूर्ण विकसित चेतना मिले हैं। तो क्यों ना हम उसको, भगवान की जो भगवान संपूर्ण है उनके साथ हमारा संबंध क्या है, उनको अनुभव करने में, उनके साथ हमारा रिश्ता क्या है वो समझने में लगाए, तब जाकर हम संपूर्ण रूप से सुखी हो सकते हैं। संपूर्ण रूप से इस जो मनुष्य शरीर की प्राप्त करने का जो क्या अवसर मिला है, मौका मिला है, वो पूर्ण होगा। ओके, उसके बाद कहते हैं, अच्छा अगर इस तरह से अगर ये अवसर खो देता है तो क्या होता है, खो देता है, अनुभूति करने का अवसर खो देता है, और भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा पुनः विकास चक्र में ढाल दिया जाता है। फिर से उसको, उनको, उस जीवात्मा को फिर से उस चक्र में ढाल दिया जाता है। फिर से कभी ना कीट, कभी क्षुद्र, कभी राजा, कभी प्रजा, इस तरह से अलग अलग उनको शरीर में रहता, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, इस तरह से वो घूमता रहता है 84 लाख योनि में, और फिर से कभी अगर मौका मिले तो मिलता है। तो इसलिए मनुष्य जीवन की जो सुअवसर हमको प्राप्त हुए हैं, तो उसको हमको बहुत अच्छा से इस्तेमाल करना चाहिए परिपूर्णतम भगवान को समझने के लिए। ओके, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, हाँ शून्य, और क्या शून्य बिन्या बिस खैनु, हाँ, ऐसे कुछ भजन है ना। बोलते तो क्या, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। बोलते मनुष्य जन्म पाकर, है ना, राधा कृष्ण के भजन नहीं करने से, देखिए भजन, तो
मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विश्वकाय। मनुष्य जन्म पाकर राधा कृष्ण की भजन नहीं करे तो हम जान बूझकर क्या कर रहे हैं, जहर पी रहा है। जहर पीने से क्या होता है, व्यक्ति मर जाता है। तो इसी तरह से राधा कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे, इसका मतलब है हम आत्मा को मर रहे हैं। क्योंकि आत्मा के असल में आत्मा के जो खाना है, असल में जो आत्मा के आत्मा जिस चीज के लिए खोज कर रहे हैं वो है वो परमात्मा के साथ और भगवान के साथ उनका जो संपर्क है, उनको पुनः फिर से वो प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। ओके। मैं क्या दीपिका पर, चूंकि हम यह नहीं जानते। क्योंकि हम यह नहीं जानते कि हमारे पालन के लिए प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था है, अतएव हम इंद्रिय भोग के तथाकथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। चूंकि जीव संपूर्ण से संबद्ध हुए बिना इंद्रिय जीवन का भोग नहीं कर सकता, अतएव इंद्रिय भोग का भ्रमयुक्त जीवन मोह माना जाता है। शरीर का हाथ तभी तक पूर्ण इकाई है जब तक वह संपूर्ण शरीर से संलग्न रहता है। जब हाथ को शरीर से काटकर अलग कर दिया जाता है तो वह हाथ की तरह प्रतीत तो होता है, लेकिन वस्तुतः उसमें हाथ की एक भी शक्ति नहीं रहती। इसी प्रकार सारे जीव संपूर्ण के अंश हैं और यदि उन्हें उस संपूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णतया तुष्ट नहीं कर सकती। ठीक है। तो अभी